विटामिन से भरपूर फलों की जो आवाम की पहुँच से दूर हैं। माह सयाम में मांग बढ़ने के साथ ही फलों के दाम भी कई गुना तक बढ़ चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों में तो आवाम फल ख़रीदने का सोच कर भी परेशान है। इसीलिए रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे में महंगे फलों के बॉयकॉट की मुहिम जारी है। कराची से इस मुहिम का आगाज़ हुआ जो किसी हद तक कीमतों पर असरअंदाज हो रही है। अलबत्ता मुल्तान में बॉयकॉट मुहिम फलों की कीमतों में कोई फ़र्क नहीं ला सकी। बॉयकॉट मुहिम के बाइस पेशावर की फ्रूट मंडी के आड़ती गाहक ना होने के बाइस परेशान है। फैसलाबाद, इस्लामाबाद और लाहौर में भी फल इंतहाई महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। बॉयकॉट मुहिम कितनी असरअंदाज रही, इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर चुके हैं। कराची से फरवाली हमें ज्वाइन करेंगी, जबकि इस्लामाबाद से उस्मान जावेद मलिक, फैसलाबाद से रिदा सिंधु, मुल्तान से मकसूद चौहान, पेशावर से शहाबुल रहमान हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं, चूँकि ये कराची से इस मुहिम का आगाज़ हुआ था। शहर कायद ने आगाज़ किया था और हमने देखा था कि कराची वाले भरपूर तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और हम लोग भी फवाद, हम लोगों ने भी फल ख़रीदना छोड़ दिए थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक वो चीज़ जिसका रेट कुछ और आता है, बिकता कुछ और में है, आवाम को परेशान करता है। फरवा प्लीज़ आप बताएगा, आपके पास इस हवाले से क्या डिटेल है, शहरी क्या कहते हैं, फल फरोश क्या कहते हैं, और आप क्या इस बाइकॉट मुहिम का हिस्सा बनी थी? हाँ जी बिल्कुल, शहरियों की तरफ से भरपूर जो बाइकॉट किया गया था फलों का, उसका असर देखने में आ रहा है। लेकिन जो हमारी अभी शहरियों से बात हुई है, उनका यही कहना है कि वो जितना हद तक आना चाहिए था, जितनी हद तक महंगाई कम होनी चाहिए थी, जो पहले रेट थे उसके मुकाबले में अभी भी महंगाई है। इस वजह से हम जो है वो फल ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि नहीं ख़रीद रहे हैं। फलों के बिना ही इफ्तार की तैयारियां हो रही हैं। कराची के हवाले से बात करें तो कराची में यकुम रमज़ान से ही फलों की कीमत में जो है वो बेइंतहा इजाफा हो गया था। अगर केले की बात करें तो वो 213 तक पहुंच गया था, 171 से। खरबूजा 105 से 200 तक हो गया था। अगर चीकू की बात करें तो वो 250 तक पहुंच गया था 143 से, और सेब 183 से 300 तक जा पहुंचा था। जिसके बाद जो है वो शहरियों ने इस मुहिम का आगाज़ किया था, जिसके बाद जो है वो काफ़ी फल फरोश जो है वो सिर्फ फलों पे मक्खियाँ मारते नज़र आए थे, क्योंकि कोई ख़रीदार नहीं था। उसके बाद थोड़ी कमी आई, लेकिन शहरियों का कहना है कि वाज़े तौर पर कोई कमी नहीं आई। शहरी यही कहते हैं कि फल हैं तो ज़मीन पर, लेकिन उनकी कीमतें जो हैं वो अभी भी आसमानों पे पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। कोई असर नहीं पड़ रहा है, और जब तक कि फलों की कीमत कम नहीं होगी हम फलों का बाइकॉट ही रखेंगे। जी ठीक है फरवा, आप तो हमें कराची से आगाह कर रही थी। कराची में बॉयकॉट मुहिम ज़ोर शोर से जारी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर जो फल हैं वो आम आदमी, एक गरीब आदमी तो एक अलग बात है, मिडिल क्लास एक अलग बात है, लेकिन जो तबका अशराफिया है, इतनी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं कि वो भी कम से कम एक दफ़ा फल लेने से पहले ज़रूर सोचता है कि भाई ये फल लिए भी जाएँ या नहीं लिए जाएँ। लेकिन बॉयकॉट मुहिम अपनी दानिश में जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशें बराबर किसी तौर पर ये कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत तो बराबर साबित हो रही हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। लोगों की मनमानियाँ जारी हैं, जो फल फरोश हैं उनकी मनमानियाँ जारी हैं। मकसूद चौहान हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं। मकसूद, बड़ी अच्छी बात की फरवा ने कि कराची में तो फल जो हैं वो ज़मीन पर हैं, लेकिन कीमतें उसकी आसमान पर पहुँची हुई हैं। तो मुल्तान में भी क्या यही सूरत हाल देखने में आ रही है, या मुल्तान में बॉयकॉट मुहिम किस कदर असरअंदाज हुई है? वहाँ पर फल आम कीमत में लोगों को कम कीमत में मिल रहा है, या अभी भी इसकी कीमतें आसमान पर पहुँची हुई हैं? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें बाइकॉट मुहिम की तो मुल्तान में जो बाइकॉट मुहिम चलाई गई थी फलों की कीमतों के अगेंस्ट, वो असरअंदाज होती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर जो दुकान मालकान हैं, जो ग्राम फरोश हैं, वो अपने मन माने रेट पर जो है वो फ्रूट फ़रोख्त कर रहे हैं। केला, सेब, खरबूजा, किसी भी किस्म का फल ले लें, वो गरीब की पहुंच से दूर है, और जो शहरी हैं वो महंगा फ्रूट खरीदने पर मजबूर है। अगर बात की जाए इनके नरखों की तो रमज़ान से पहले जो खजूर है वो 350 रुपये किलो में फ़रोख्त होती, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ, यकम रमज़ान से इसका रेट एकदम बढ़ा दिया गया, जो इस वक्त 500 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह केला भी जो है वो 100-150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किया जाता है, लेकिन अब मार्केट में जो उसका जो रेट है वो 350-400 के करीब जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सेब भी 250 था, वो 400 पे पहुँच चुका है। अमरूद
100 से 250 रुपये पहुँच चुका है। खरबूजा भी 100 से 150 रुपये और इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी भी जो है वो 150 से 250 रुपये पहुँच चुकी है। ये वो कीमतें हैं जो रमज़ान से पहले थी, लेकिन उसके बाद जो है इनके रमज़ान जैसे ही आया तो इनकी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगी। जो फ्रूट था वो आपको पता है कि अफ्तारी में हर शहरी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो शहरी की पहुँच से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मकसूद साथ रहिएगा। वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करते हैं। उस्मान जावेद हमें ज्वाइन किए हुए हैं, वहाँ से उनसे जानते हैं। उस्मान, इस्लामाबाद तो वैसे ही बहुत महंगा शहर कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पर तो पूरे मुल्क से ज़्यादा जो है ना महंगाई होती है, चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर बॉयकॉट मुहिम की? क्या लोगों ने इसमें हिस्सा लिया? लोग आपको नज़र आए फल ना ख़रीदते हुए या शिकवा करते हुए ज़्यादा नज़र आए? और दुकानदार इस हवाले से क्या कहते हैं? जो बाइकाट मुहिम है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद होकर रह गई है। अगर आप रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बाज़ारों का रुख करें तो आपको हर तरफ ख़रीदार ही ख़रीदार नज़र आएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद I-14 की सब्ज़ी और फ्रूट मंडी में, और मेरे कैमरामैन अवैस काजी भी आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़रीदार जो हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर अभी भी मौजूद है। और जो ताजिर हैं उनका इस हवाले से कहना है कि जब रमज़ान शुरू होता है तो उस वक़्त जो सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतें हैं उनमें खातिर खा इजाफा देखने में आता है। जैसे जैसे रमज़ान गुज़रता है रेट जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और आज छठा रमज़ान है। पहले रमज़ान की निस्बत अगर आज सब्ज़ी और फ्रूट की कीमतों का मुआवजा किया जाए तो तकरीबन 50-60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक जो फ्रूट है उसकी कीमत में कमी वाक़या हुई है। ये जो कमी वाक़या हुई है, अगर हम फ्रूट की बात करें तो केला जो 400 रुपये इस मंडी में फ़रोख्त हो रहा था, यहाँ मंडी से जो ताजर लेके जाते हैं बाज़ारों में वो फिर अपना मुनाफा भी साथ लगाते हैं, फिर दीगर जो एक्सपेंडिचर है उनको लगाने के बाद वो 500 रुपये केला फ़रोख्त हो रहा था और मंडी में 400 रुपये के हिसाब से फ़ी दर्जन केला फ़रोख्त हो रहा था। इसी तरह अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करें तो पहले रमज़ान जो स्ट्रॉबेरी 400 रुपये थी अब वो 200 और 250 के दरमियान यहाँ पर इस्लामाबाद की फ्रूट मंडी में फ़रोख्त हो रही है। जबकि अगर हम सेब की बात करें तो सेब जो पहले दिन 450 रुपये यहाँ इस्लामाबाद की मंडी में फ़रोख्त हो रहा था अब उसका रेट जो है वो 300 और 350 रुपये तक आ चुका है। और दीगर अगर हम खरबूजा की बात करें तो खरबूजे का रेट यहाँ पहले रमज़ान 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा था अब वो कम होकर 150 रुपये आ गया। और यूँ ये जो सप्लाई और डिमांड का मामला है, अगर शहरी बाइकाट करेंगे तो यकीनी तौर पर सब्ज़ी और फ्रूट बिलखसूस फ्रूट के जो बाइकाट करेंगे तो फिर वो रेट कम होंगे। लेकिन अभी तक जो बाइकॉट है वो नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का मामला है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी मंडी में जो ताजर हैं वो कहते हैं कि जैसे ही मंडी खुलती है उसके बाद जो ग्राहकों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर होती है और फौरी जो है उनका जो माल होता है, जो अशिया होती हैं वो फ़रोख्त हो जाती हैं। इस वजह से जो रेट है वो कम नहीं हो रहा। और शहरी अगर बाइकआउट करेंगे तो यकीनी तौर पर जब चीज़ें नहीं बिकेंगी तो यही ताजर जो है और स्टॉकिस्ट जो है वो अशियाए खुर्दनोश का फ्रूट का रेट जो है वो कम करने पर मजबूर हो जाएंगे। मजमूई तौर पर अगर ये बात की जाए, जिस तरह आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जाए कि बॉयकॉट मुहिम आप जिस तरह बता रहे हैं कि सोशल मीडिया की ही जीनत बनी हुई है, और जाहिर है फिर अगर ये रहेगा सिलसिला तो फिर आवाम को भी अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। और अगर आवाम फिर इसी तरीके से चीज़ें ख़रीदते रहेंगे तो फिर जो ताजिर जो हैं वो तो शेर बन जाएंगे। वो कहते हैं जी हमारा तो सामान बिक रहा है, हमें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यकीनन इस बारे में भी सोचना होगा, आवाम को फ़ैसला करना होगा कि अगर कोई बॉयकॉट मुहिम चलाई जा रही है तो उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए, बेहतर रेट्स लेने के लिए उसका हिस्सा बनना ज़रूरी है। रिदा सिंधु का रुख करते हैं, फैसलाबाद का रुख करते हैं। रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, आप बताइएगा कि मजमूई तौर पर फैसलाबाद में क्या रेट्स देखने में आए, रमज़ान से पहले फल के क्या रेट्स थे और आज कितने दामों में ये फल फ़रोख्त हो रहा है, और बॉयकॉट मुहिम किस कदर असरअंदाज हो रही है फैसलाबाद में, और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या फ़ाल हैं यहाँ पर या नहीं? जी फवाद, सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि बाइकॉट मुहिम जो है वो असरअंदाज तो तब होगी कि वो कितने पुरअसरअंदाज में चलाई जाएगी। तो फैसलाबाद में हमें फलों की बाइकॉट मुहिम ज़्यादातर सोशल मीडिया तक ही महदूद दिखाई दी है। बहुत कम शहरी जो हैं वो इसका हिस्सा बनते हुए बाज़ारों में हमें नज़र आए हैं और इसकी वजह से जो कीमतें हैं उन पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर हम ये बात करें कि रमज़ान से पहले किस तरह से कीमतें जो है वो बढ़ी हैं और अभी अगर कम हुई हैं तो उनकी क्या रेशो चल रही है, तो रमज़ान से पहले अगर हम केले की बात करें तो 150 रुपये
में बिकने वाला जो केला है वो 300 से 350 और फिर देखते ही देखते 400 से भी ऊपर पहुंच गया। इसी तरह से सेब है, अंगूर 800 में और खजूर भी जो है वो 800 से ज़ायद कीमत पर जो है वो बिकने लगी। और अभी थोड़े से हमें रेट्स में फ़र्क महसूस हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। इसमें जो केला है वो 350 रुपये दर्जन तक आ गया है, यूं ही सेब है 350 रुपये दर्जन तक आ गया है, अंगूर जो है वो 800 रुपये में ही बिक रहा है, खरबूजा भी 200 रुपये में ही बिक रहा है, जो कि रमज़ान से पहले 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी है जो कि 100 रुपये किलो में तकरीबन फ़रोख्त हो रही थी और अब इसकी कीमत भी 200 से 300 में पहुँच गई है। कुछ फल हैं जो कि जिस तरह से दुकानदारों से अभी मैंने बात भी की तो वो कह रहे थे कि केला 150 रुपये 200 रुपये दर्जन भी है, लेकिन अगर उनकी हम क्वालिटी की बात करें तो वो क्वालिटी इंतहाई ख़राब है। यानी कि वो खासे दिन पुराना केला जो है उसको उन्होंने थोड़ा सा सस्ते दामों जो है वो बेचना शुरू कर दिया है। जिस तरह से आपने बात की कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ यहाँ पर क्या मुतहरिक हैं कि नहीं, तो इस हवाले से खासी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हमें ज़िले इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और ये जो कमेटी इसकी जानिब से देखने में आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, हम हर रमज़ान में देखते हैं कि जो एक चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए था वो हमें पहले रोज़े से मैनेज नहीं नज़र आता, जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानियाँ होती हैं और जिसकी वजह से फिर लोग इस नहज पर पहुँच जाते हैं कि बॉयकॉट मुहिम शुरू हो जाती है। ज़रा पेशावर चलते हैं, शाहबुर रहमान से जानते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन है। शाह बताएगा पेशावर की फल मंडियों में क्या सिचुएशन है, आप को लग रहा है लोग फल ख़रीद रहे हैं या ऐसा है कि फल नहीं ख़रीद रहे, या ऐसा है जैसे हमारे बाकी भी नुमाइंदगान बताते हैं कि सोशल मीडिया की हद तक ये मुहिम है, इसके अलावा लोग इस पर अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे। प्लीज़ आप बताएगा पेशावर की सिचुएशन। अच्छा देखिए जी, मैं पेशावर में इस तरह है कि मामूल से ज़्यादा यहाँ पर रेट बढ़े हैं। पिछले रमज़ान अगर हम बात करें तो 180 पे बिकने वाला केला इस बार 300 से ऊपर तक है। बाइकाट की अगर हम बात करें तो बाइकाट का असर यहाँ तक नज़र आया है कि आड़तियों को नुकसान उठाना तो पड़ रहा है, कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रहे। गाहक यहाँ पर नहीं आ रहे। पेशावर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ। अगर अंदर की भी हम ये बात करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पर फ्रूट यहाँ पर आते हैं, लेकिन आप फिर पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अमूमन काफ़ी रश हुआ करता था इस वक्त, लेकिन यहाँ पर उस तरह का रश नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आड़तियों से हमने बात की है कि रेट बढ़ने की वजूहात क्या है। उनका ये कहना है कि हमको बाइकाट से नुकसान तो है, लेकिन जो बागात के मालिकान हैं वो अपने रेट नहीं कम कर रहे हैं। वहाँ से जो माल आता है वो ज़्यादातर कीमत पे यहाँ पर हमें मिलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो अपना जो फ्रूट है वो उसी कीमत पे हम फ़रोख्त करते हैं। उस पर सिर्फ 5 या 10 रुपये हम उसमें वो कमाते हैं। लेकिन जब बाहर ये फ्रूट मंडी से आता है तो उसमें 50 से 60 रुपये का इजाफा हो जाता है। बाइकाट का असर यहाँ तक है कि गाहक नहीं आ रहे, गाहक फ्रूट ख़रीद नहीं रहे, ताजिरों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन वो कीमतों को कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन किए हुए थे। फरवा हमें कराची से बता रही थी, जबकि इस्लामाबाद से उस्मान और रिदा हमें फैसलाबाद से ज्वाइन की हुई थी। मुल्तान से हमें मकसूद ने ज्वाइन किया था और पेशावर से शहाब हमें बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है। तो फवाद, मतलब मिली जुली सी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि कहीं बॉयकॉट मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं लोग और सोशल मीडिया की हद तक चीज़ें जो है वो महदूद है। लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार हुकूमत का है कि हुकूमत की जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, अगर वो मुतहर्रिक हो जाएँ तो आधा मसला तो वैसे ही हल हो सकता है।